सो गाइज वेलकम बैक टू द पार्ट सेकंड ऑफ द सीरीज, जहां पर हम लोग अर्जुन भाई को बेसिक से लेके प्रो तक की ट्रेडिंग सिखाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और अर्जुन भाई को भी सिखाया था कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेड बनेगा। एंट्री आप कहाँ पे करेंगे? सेकंड पॉइंट पे, जहां पर ब्रेकडाउन, सेकंड पॉइंट नहीं, दो कैंडल हमें कनेक्ट चाहिए तभी एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। ठीक है, कैसे ट्रेंड लाइन काम करती है, उसके पीछे का लॉजिक क्यों होता है, क्यों ट्रेंड लाइन के ट्रेड्स चलते हैं, क्यों बड़े बड़े आपको टारगेट और मोमेंटम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, फिर आपको चार्ट पे मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया। बैक टेस्ट करने के बाद आपका डाउट ये था कि देवांश भैया हर जगह पे ट्रेड जो है वो बन रही है। आपको डाउट नहीं आ रहा है कि मार्केट में मैं कहाँ बुलिश ट्रेंड लाइन बनाऊं, कहाँ बेरिश ट्रेंड लाइन बनाऊं? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। तो एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम लोग कहाँ पे बुलिश ट्रेड करें, कहाँ पर बेरिश ट्रेड करें। ठीक है, तो गाइस देखिए, यहाँ पर जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मार्केट का एक ट्रेंड होता है कि मार्केट भाई बुलिश है तब आपको बुलिश ट्रेड्स करने हैं, मार्केट बेरिश तो बेरिश ट्रेड करना है। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो उसके लिए आपको मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम देखने पड़ेंगे। बड़े टाइम फ्रेम से क्या मतलब हुआ? 1 आवर 4 आवर, 1 आवर और 4 आवर, मतलब कि ये 1 आवर 4 आवर और डेली का टाइम फ्रेम, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जो मार्केट का आपको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड बताता है। मार्केट कुछ भी हो जाए, ये बड़े टाइम फ्रेम को जब आप इन्वॉल्व करेंगे तभी आप मार्केट का क्लियर डायरेक्शन समझ पाएंगे। क्योंकि जब भी आप 1 मिनट की कैंडल देखते होंगे ना, उसके लिए आप जरूर 15 मिनट की कैंडल एक बार मार्केट का ट्रेंड देखने जाते होंगे। तो उसी तरीके से जब आप 15 मिनट में ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड करते हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आपने जैसा आपका डाउट था हर जगह ट्रेंड लाइन बन जा रही है, तो उसके लिए जो भी बिगिनर है या फिर आप भी हैं, तो आपको क्या करना है भाई, आवरली टाइम फ्रेम में आ जाना मार्केट के। ठीक है, और आवरली टाइम फ्रेम पे अब आपको यहाँ पर मार्केट में एक प्राइस एक्शन पकड़ना है जहां पर मार्केट आपको पुल बैक दे के ऊपर जा रही है, जहां पर एक बुलिश मोमेंटम मार्केट का जहां से स्टार्ट हो रहा हो बनना। तो यहाँ पर मुझे वो जगह बताइए, आपको कौन सी ऐसी जगह दिख रही है जहां पर मार्केट पुल बैक करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है? यहाँ से मोमेंटम तो बना ना, पुल बैक कहाँ मिला? यहाँ मिला, यहाँ पुल बैक मिला, इधर मिला। ठीक है, इधर मिला। तो अब आपको क्या करना है, आपने बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को देखा, क्लियर हो गया। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में देखा, मार्केट ने मोमेंटम बनाया, पुल बैक मार्केट ने दिया और मार्केट अब ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आपको जहां पे बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक मिले, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में यहां पर पुल बैक मिला है आपको, इसी टाइम फ्रेम में आपको कौन सा ट्रेड बनाना होगा? बुलिश ट्रेड बनाना है। क्यों? मार्केट ऊपर गई, बड़े टाइम फ्रेम में हल्का पुल बैक लिए, तो अब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आके इस जगह पे आपको बुलिश ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट अब यहां से ऊपर का ट्रेंड बना रही है। ठीक है, सबसे पहले अब ये टाइम और डेट आपको नोट करना है, 31 मार्च 6:30 AM। ठीक है, तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ठीक है, 31 मार्च 6:30 AM के चार्ट पे हम आ जाएंगे। 31 मार्च 6:30 AM कहाँ गया? ये टाइम है ना गाइस? यस, ये ठीक है। अब आपको डाउट आपका क्लियर हो रहा है क्या? मुझे बताइए, क्या ट्रेड करना था? बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या दिख रहा था? बुलिश ट्रेड करना था। अब यहां पर बुलिश ट्रेंड लाइन आप बना के दिखाइए। चलिए, अब आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे बनी ट्रेंड लाइन। यस, अब समझ में आया क्यों यहाँ पे हमने बुलिश ट्रेंड लाइन बनाई थी। कितना शानदार आपको यहाँ पे ट्रेड देखने के लिए मिला। आपकी एंट्री कैंडल यहाँ पे कौन सी है? ये आपकी एंट्री कैंडल है। लेट्स सपोज हम देखते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे टारगेट कितना मिल रहा है। लॉन्ग पोजीशन हमने कहाँ क्रिएट करी? यहाँ पर। स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे? इधर भी लगा सकते हैं। और एक मैंने आपको सिखाया था कैंडल का जो स्विंग होता है, तो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करें तो लेट्स सपोज आपने यहाँ ट्रेड लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको टारगेट क्या मिला? पहला टारगेट हमें क्या अचीव करना चाहिए? 1:2। ये दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब जो मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा ये पहला टारगेट आता है, उसका लाइव एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला कि नहीं मिला? देखिए, जब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप देखिए एग्जैक्टली पिन पॉइंट वही मार्केट वही प्राइस टच करके रिवर्सल दी है कि नहीं दी है? यस। देखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको जहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेने आती है, फिर जब दोबारा ब्रेकआउट करके जाती है तो वो हमारा टारगेट नंबर 1 होता है। मार्केट देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट मार्केट ने किया, यहाँ तक का टारगेट दिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई है। ठीक है, तो आप देखिए अब हमें टारगेट यहाँ पे कहाँ तक का मिला? 1:3 का टारगेट हमें काइंड ऑफ देखने के लिए मिला। सिर्फ आपको एक ट्रेड ही ऐसे पकड़ने हैं जहां पर आपका पूरे भाई महीने भर का प्रॉफिट आ सकता है। अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, अगर आपने थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस दिया होता है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो कैंडल ब्रेकआउट आई वहां पे स्टॉप लॉस अगर अपना रखा होता, तो कितना बड़ा ट्रेड है? 1:2 ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखा। अब समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेंड लाइन बनानी है। दोबारा हम आ जाएंगे
आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, लेट्स सपोज हम एक यहाँ पे बेरिश मोमेंटम ढूंढेंगे। बुलिश ट्रेड आपने देख गया कि आपने देखा कि कहाँ पे चला। आप ध्यान से देखेंगे वही टाइम फ्रेम जो हमने 15 मिनट में बनाई, वही टाइम फ्रेम यहाँ ट्रेंड लाइन यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में आपके सामने बन के आई है कि नहीं आई है? यस। हमने तो 15 मिनट में बनाया था ना, घंटे के टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेंड लाइन बन गई? बिकॉज मार्केट के सारे टाइम फ्रेम और सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से को लिंक होती हैं, ठीक है। आपने आवरली देख के गए थे, आप 15 मिनट में आपने ट्रेड किया, देखिए कितना क्लियर कट मूव मिला। अब हम आ जाएंगे एक बेयरिश ट्रेड ढूंढने के चक्कर में, ठीक है। आपने बुलिश समझ लिया कि कहाँ पे है। बेयरिश ट्रेड, आपको एक बेयरिश प्राइस एक्शन कहाँ पे मार्केट में बनते हुए दिख रहा है? बड़े टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम? हाँ, बेयरिश प्राइस एक्शन वो मार्क टॉप से बताइए, जहां से टॉप से मार्केट, कभी भी किसी जगह का ना एक ट्रेड ढूंढने के लिए टॉप ही पकड़ते हैं, ठीक है। बॉटम से मार्केट गई, पुल बैक ली, तो चलिए बुलिश ट्रेड हो गया। बेयरिश ट्रेड, यहाँ से मार्केट ने टॉप क्रिएट किया, मोमेंटम मिला, फिर पुल बैक मार्केट में मिला, तो यहाँ पे ट्रेड बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि आप देखिए क्लियर कट क्या प्राइस एक्शन मिल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से समझाऊं, आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट का जो मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया कि मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेस करते फिर ऊपर ही जाती है। यस। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या की? मार्केट नीचे को आ गई, तो यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है मार्केट का। यस। जो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था ऊपर की तरफ, मार्केट अब वहां से नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे क्या मिला आपको? आपको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिला, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? कौन सा ट्रेड ढूंढेंगे? बेयरिश ट्रेड ढूंढेंगे। अब जगह समझ में आ रही है कि कहाँ पर बेयरिश बनाना है, कहाँ पे बुलिश बनाना है ट्रेड, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे बेयरिश ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आपको मिल रहा है, राइट। अब ये टाइम क्या हो रहा है? 26 मार्च सुबह के 4:30, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम खोल लेंगे। हम लोग आ जाएंगे 26 मार्च सुबह के 4:30 पे। 26 मार्च कहाँ गया? ये 25 मार्च, 26, ये रहा 26 मार्च, यहाँ कहीं है, ठीक है। सुबह के 4:30, ये है सुबह के 4:30 यहाँ पे, ठीक है। ये है ना, ये टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे सुबह 4:30 के आसपास हम आएंगे। ये रहा सुबह का 4:30, ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे एक बेयरिश ट्रेंड लाइन बना के दिखाइए, क्योंकि आपको पता है ना कि अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। अब एग्जैक्टली आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाइए। तो मल्टीपल, एक तो ये है, सही जा रहा है। वो टाइम देख लीजिए, वो तो टाइम थोड़ा सा ये थोड़ा बात का है ये। हाँ, मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूँ। आप उस समय 4:30 पे अगर आप ट्रेड करिए तो सुबह के 9 बज रहे हैं ना अभी तो। यहाँ पे नहीं, सुबह आप 4:30 पे आपको ट्रेंड रिवर्सल दिखा, तो वहाँ पर ट्रेंड लाइन आप कहाँ पे बनाएंगे? लीजिए एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ, बनाइए आप। 4:30, हाँ, सुबह 4:30 के आसपास आपको दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मैंने सिखाया कि ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक बॉटम पकड़ते हैं, राइट। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाइए। दूसरी वीक आपकी कनेक्ट करनी थोड़ी सी, और वो ट्रेंड लाइन की स्लोपिंग बनाइए आप, जहाँ पर मल्टीपल कैंडल, यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल, ये कैंडल्स तो छूट जा रही है ना आपकी। तो ओके, आप ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आप मल्टीपल जितनी कैंडल्स इन्वॉल्व रहेंगे, अब बनी ट्रेंड लाइन आपकी, ठीक है। इस तरीके से भी बन जाएगी, इसको स्लोप को ऊपर करेंगे तभी बन जाएगी। लेकिन आपका ट्रेंड रिवर्सल सुबह 4:30 के आसपास आ रहा था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, बहुत सारे जगह पे होंगे। लेकिन वो टाइम है जहाँ पर एग्जैक्टली आपको बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल होते हुए दिख रहा था। अब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, लेट्स सपोज शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे। एंट्री कहाँ पे बनाएंगे? किस जगह के आसपास एंट्री बनेगी? यहाँ कहीं प्लॉट करिए उसको। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? स्टॉप लॉस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट आपका मिनिमम टारगेट 1:2, यहाँ पे कहाँ तक का टारगेट मिला है? मार्क करिए, जरा प्लॉट करिए। वन इज टू 10। अगर आपने 1 लाख रुपए का रिस्क लेके ट्रेड किया तो कितने बनते? 10 लाख बनते। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर ट्रेंड शिफ्ट होता है, और एक छोटी सी ट्रेंड लाइन की मदद से आप कितने बड़े ट्रेड बना सकते हैं आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं मार्केट में। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या आपको ट्रेंड लाइन बन रही है इस जगह के आसपास? यस, बनाई ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी। देखिए हर उस जगह पर ट्रेंड लाइन बन रही है, और आपको बैक टू बैक फ्लो में ट्रेड मिलते चले जा रहे हैं। तो आपने समझा कि किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस होता है छोटे टाइम फ्रेम में आके ट्रेंड ढूंढने के लिए। अगर यही चीज़ हम आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे, और यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में हमें 28 मार्च के टाइम में आना है। यहाँ पर देखिए फिर वही चीज़ हुई कि हमने ट्रेड तो बनाया था 15 मिनट पे,
लेकिन आवली टाइम फ्रेम पे वही सेम चीज़ रिपीट हो गई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई, यहाँ बन गई, आवली टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर जगह पे ट्रेंड शिफ्ट को आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब और भी कहीं भी आपको अगर आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना हो, कहीं भी अगर लेट सपोज हम आ जाते हैं, कहीं पे भी एक टॉप ढूंढिए। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या हो रहा था, रो रिवर्सल, हाँ ट्रेंड रिवर्सल। उसके पीछे रिवर्सल क्यों रिवर्सल हुआ? मार्केट में पुलबैक के बाद ऊपर जानी थी मार्केट, लेकिन मार्केट क्या की, ट्रेंड लाइन बना के रिवर्सल नीचे को आ गई। यहाँ पर भी आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब बैक टेस्ट करेंगे आपको बहुत शानदार ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। फिर हम कहीं मार्केट का बॉटम ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ तो मार्केट ने वन वे ऊपर मार्केट आ गई। ठीक है, ऊपर को आ गई, फिर यहाँ पे छोटे मोटे टाइम फ्रेम में ना आपको बुलिश ट्रेड मिलेगा, यहाँ पर भी पैसे बनेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताया कि कैसे आप बड़े पैसे बना सकते हैं। यहाँ पर भी आप ट्रेंड ढूंढेंगे ना तो आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिल जाएगा, और ये चली हुई, ऐसा नहीं 30, 40 से 50 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहीं बॉटम पे आ जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट ने बॉटम बनाया, मोमेंटम आया, पुल बैक आया, यहाँ पर भी आपको बड़ा ट्रेड देखने के लिए मिल गया। और भी कोई हम ऐसी जगह ढूंढते हैं, लेट्स फाइंड आउट। स्टॉप लॉसेस वाली भी जगह ही आएंगी मार्केट में, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। यहाँ पर भी आपका ट्रेंड बना ही है, आपने देखा है। ये देखिए, प्राइस ने मोमेंटम क्रिएट किया आवले टाइम फ्रेम में। ठीक है, हल्का पुल बैक आया, आप पुल बैक के साथ लॉन्ग में गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ट्रेंड को कहीं पर भी किसी तरीके से, हर एक पुल बैक के बाद यहाँ पर भी सेलिंग आई, ये थोड़ा पुल बैक हुआ, आपको थोड़ा टारगेट देखने के लिए मिला। ठीक है, बाइंग बनी, पुल बैक मिला, टारगेट देखने को मिला। बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको ढूंढ के छोटे टाइम फ्रेम में आपको इंप्लीमेंट करना है। इस तरीके से आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर पाएंगे कि कहाँ पर बुलिश ट्रेड बन रहा है, कहाँ पर बेरिश ट्रेड बन रहा है। सो देवांश भैया, यहाँ पर मेरा डाउट है, यहाँ पर हर जगह ट्रेंड लाइन बन रही है। सो इसमें से वैलिड ट्रेंड लाइन कौन है? क्योंकि मैं हर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड तो ले नहीं सकता। सो वैलिड, आप हर जगह, लाइक आपका कहने का मतलब है कि हर जगह ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन बन रही होगी, यहाँ पर भी बनी, पीछे भी बन रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए मैं दो चीज़ें यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो नीचे की तरफ आप वॉल्यूम देखेंगे कि आपको यहाँ पर इन चार्ट्स में हर जगह पे इस कैंडल पे जब ब्रेकआउट आया तो हाईएस्ट वॉल्यूम था कि नहीं था। अगर आप ध्यान से यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखें तो देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, कितनी छोटी छोटी यहाँ पे कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, वॉल्यूम वाले वॉल्यूम बार्स। लेकिन जब इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया तो आपको कितना बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए मिला, हाईएस्ट वॉल्यूम देखने के लिए मिला कि नहीं मिला। हाँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में लगा लेना है, और जब भी एक ब्रेकआउट आप देख रहे हो वहाँ पर देखिए क्या जो पीछे की वॉल्यूम कैंडल्स हैं उन कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम की कैंडल इस कैंडल में है कि नहीं। मतलब वॉल्यूम की कैंडल काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अगर एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आता है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट आपको कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन जब बनेगी, लेट्स सपोज हम कहाँ पे ट्रेंड लाइन, यहाँ पे भी अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो बन जाएगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, आधी अधूरी। लेकिन क्या इस जगह पे जब हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो इसकी कैंडल में वॉल्यूम था? नहीं था वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है जब भी कैंडल में ब्रेकआउट आता है एक बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आना चाहिए। ठीक है, तब अगर आप ट्रेड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए कि जब भी कैंडल निकालती है ना, थोड़ी सी अगर बुलिश कैंडल आती है, ठीक है, यहाँ पे तो खैर मतलब एक मिड कैंडल 50-50 वाली कैंडल है, ये आधा विग ऊपर था, आधा नीचे था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था। लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना है कि कोई कैंडल गए ऊपर विग बना के आके ना क्लोज की हो। ठीक है, तो बुलिश कैंडल भी आपको देखना है। 70 से 80%, 60%, 70 से 80% के ऊपर जितनी भी रहती है बॉडी कैंडल, अगर आपने कैंडल टाइप्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो बढ़िया एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो मोमेंटम मिलने के चांस रहते हैं। तो मोमेंटम प्लस कैंडल का स्ट्रक्चर देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पर आपको ट्रेड करना है, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। सो भैया, आप सिर्फ ये ट्रेंड लाइन को देखकर ही ट्रेड लेते हो या फिर आपको कोई स्ट्रेटेजी है? देखिए, मैं बेसिकली मेरे पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, जहाँ पर मैं 200 EMA प्लस 920 EMA का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ, और वही चीज़ मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके कैसे बड़े ट्रेड्स प्लान करते हैं उन्हीं EMA के बेसिस पे करता हूँ। तो अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको EMA जानना पड़ेगा कि EMA क्या होता है, किस तरीके से EMA काम करता है, EMA के ऊपर ट्रेड्स कैसे बनते हैं, पहले आपको वो जानना पड़ेगा। जिस स्ट्रेटेजी की मदद से मैं बड़े बड़े ट्रेड्स करता हूँ वो आपको स्ट्रेटेजी मैं सिखाऊंगा। लेकिन कब? जब आप EMA सीख लेंगे और ये जो जनता वीडियो देख रही है, अगर आप लोग 10,000 लाइक इस वीडियो पे कंप्लीट करते हैं तो मैं अर्जुन भाई को अपनी 200 EMA स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं डिटेल में कि 200 EMA के ऊपर कैसे आप बुलिश ट्रेड बड़े बना सकते हैं, कैसे बेयरिश ट्रेड आप बड़े बना सकते हैं, और किस तरीके से आप उन ट्रेड्स को ट्रेल कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप पहले EMA सीख लीजिए, और ये जो जनता है वो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और कमेंट में आप लोग बताइए ये सीरीज़ आपको अभी तक कैसी लग रही है और आगे आपको किस तरीके की वीडियोज़ इस सीरीज़ में चाहिए।
ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि अर्जुन भाई आपको भी ट्रेंड लाइन के जो बेसिक्स हैं और ट्रेंड लाइन कहाँ पे बनाना है, कब ट्रेंड लाइन बनाना है, क्यों बनाना है, क्योंकि भाई ये तो रहना चाहिए ना कि क्यों बनना चाहिए। आप कोई भी ट्रेड करिएगा यहाँ पे आप अपने आप से सवाल करिएगा कि क्यों मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप क्यों ट्रेड कर रहा हूँ तो आपको रीजन मिलेगा कि हाँ भाई चलो आवली टाइम फ्रेम में बढ़िया ब्रेकआउट था, पुल बैक के बाद मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। तो हर एक ट्रेड का आपके पास, आपके अंदर आपको जवाब होना चाहिए कि इस वजह से ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तब आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे, तभी आपके पैसे बनेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय एंड अर्जुन किरोला साइनिंग ऑफ।